Dumpurujo, one Dumpurujo, one Dumpurujo। जब मैं लीडर था, अगर मैं गलत नहीं था तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंडेक्स में क्या हमारा दुम्पुरुजो आज आगे बढ़ा है कि पीछे बढ़ा है, आप एक आंकड़ा माप सकता है। जब पांगाबाग उसमें एमएलए था 2014 to 19, गुसार सर्कल में सीओ का ऑफिस ऑपरेशनल था, वहाँ सीओ का ऑफिस इस्टेब्लिश होता था। लेकिन 19 to 24 में आप देखेगा वहाँ में आज सीओ का ऑफिस वहाँ डिफंक्ट पड़ा हुआ है, वहाँ से शिफ्ट होके दुम्पुरुजो में आया है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में काम नहीं चल रही है, आप पता चल सकता है। दूसरे हेल्थ सेक्टर में आप देखिए 14 to 19 में हमारा वहाँ दुम्पुरुजो में एम्बुलेंस था, मारवा में एम्बुलेंस था और बारेरिज में एम्बुलेंस था। लेकिन 19 to 24 में अनफॉर्चुनेटली वहाँ एम्बुलेंस नहीं है। मैं सोचा कि इस आदमी को मैं क्यों सपोर्ट करूं, क्या सचमुच इसमें काबिलियत है, क्या डेवलपमेंट कर पाएगा, क्या ये दुम्पू को समझेगा, क्या ये बारेरिज को समझेगा, ये क्या लबरे लगे जिसे का तकलीफ को समझेगा, क्या ये देवमदरा एरिया को। लीडर्स पॉलिटिक्स से तो मैं टच करके बोलना पड़ता है। देखो मैं भी दुम्पुरुजो में विधायक था 5 साल के लिए और आज भी दुम्पुरुजो में विधायक है मेरे आतो रोदबोई जी। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ये लीडर 5 साल में क्यों बदलना है। मैं भी चाहता हूँ कि नहीं बदलना चाहिए, जो भी लीडर है उन्हें 10 साल का मौका दिया जाना चाहिए, ये मैं भी सोचता हूँ। फिर भी ये जो लीडर का फोर्स है, ये जो एमएलए का फोर्स है, ये जनता का हिसाब से ही चलता है, जनता ही आंकड़ा देता है, जनता ही मार्किंग करता है कि आप कंटिन्यूशन रहना है कि नहीं रहना है। इसमें बहुत से इंडेक्स है। तो विंग है आज आने वाला 2024 के लिए मैं तो लीडर नहीं है, मैं भी आपके तरह एक आम बूतर ही बन गया है। पर मैं भी जब किसी को सपोर्ट करने जा रहा है तो मैं इंडेक्स देखता हूँ, इंडेक्स जरूर देख के सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से आप दुम्पुरुजो का एज ए वेल विशर्स या दुम्पुरुजो का कंसर्न सिटीजन हिसाब से आप देखा जाने से, अगर हमें दुम्पुरुजो का डेवलपमेंट को देखना है तो कुछ 4-5 इंडेक्स आप लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव इंडेक्स में देखिए तो पिछले 2014 में जब मैं लीडर था, अगर मैं गलत नहीं था तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंडेक्स में क्या हमारा दुम्पुरुजो आज आगे बढ़ा है कि पीछे बढ़ा है, आप एक आंकड़ा माप सकता है। जब पांगाबाग उसमें एमएलए था 2014 to 19, गुसार सर्कल में सीओ का ऑफिस ऑपरेशनल था, वहाँ सीओ का ऑफिस इस्टेब्लिश होता था। लेकिन 19 to 24 में आप देखेगा वहाँ में आज सीओ का ऑफिस वहाँ डिफंक्ट पड़ा हुआ है, वहाँ से शिफ्ट होके दुम्पुरुजो में आया है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में काम नहीं चल रही है, आप पता चल सकता है। दूसरे हेल्थ सेक्टर में आप देखिए 14 to 19 में हमारा वहाँ दुम्पुरुजो में एम्बुलेंस था, मारवा में एम्बुलेंस था और बारेरिज में एम्बुलेंस था। लेकिन 19 to 24 में अनफॉर्चुनेटली वहाँ एम्बुलेंस नहीं है। यानी कि हेल्थ सेक्टर में काम नहीं बढ़ रहा है, ये हम देख सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में आप देखिए, एजुकेशन सेक्टर में जब 19 to 24 में एजुकेशन मिनिस्टर दुम्पू में आके मारवा में आके मारवा को हायर सेकेंडरी में अपग्रेड किया जाता है। लेकिन आज का समय में डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से ये लेटर आता कि मारवा स्कूल और बाहरी स्कूल को उसको डिमोशन करके सेकेंडरी और मिडिल स्कूल में लाएगा के लेटर आता है। यानी कि एजुकेशन सेक्टर में भी हमारे क्षेत्र आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये कुछ इंडेक्स है। और आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी 2014 से लेकर 19 में मुझे याद है कि बारिश से बास चलता था, गुसार सर्कल से सूमो चलता था दापो के लिए, लेकिन 19 to 24 में ये अब दिखाई नहीं दिया। तो उस हिसाब से मैं भी सोचता है कि हाँ लीडरशिप चेंज होना चाहिए। मैं किसी इंडिविजुअल से मुझसे कोई शिकावा नहीं है, मेरा कोई नफरत नहीं है, कोई मेरे इंडिविजुअल इश्यूज नहीं है, लेकिन एरिया के इंटरेस्ट में देखने से हाँ बदलना चाहिए। तो जब बदलेगा सोचेगा तो फिर हमारा पास ऑप्शन आते हैं। मैं खुद को पहला ऑप्शन में देके देखा कि आने वाला समय में चलो 2024 में मैं खुद वो पब्लिक के सामने पेश करता हूँ और 2024 में मैं खुद एक दावेदार बनता हूँ। जब मैं अपना को दावेदार के लिए पेश किया, उसमें काफ़ी जब अगर 1-to-1 फाइट होता है तो मुझे लगा कि मेरा फील्ड से बेहतर बन सकता है।
लेकिन जब मल्टी कैंडिडेट आने लगा तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अगर मैं ज़बरदस्त करेगा तो मेरा जितना भी वेल विशर्स है उनको मैं जाके लेके डूब जाएंगे या फिर हम सक्सेस नहीं होंगे। तो मेरा कारण से मेरा जितना भी वेल विशर्स है वो आने वाला 5 साल में वो क्यों तकलीफ हो जाए, ये मैंने सोचा। इसलिए जितने भी वहाँ का पब्लिक है जो सीनियर्स है उनका एडवाइस था कि बागे साहब आप आने वाला 1924 तो 29 में हो सकने से आप एक सेक्रीफाइस करके जो जनता रिकमेंड किया कैंडिडेट को आप सपोर्ट करने से तीखे सोचा। तो जब मैं कैंडिडेट का नाम मेरा सामने आया वो नाम था इंजीनियर कुबेदुनी जी। जब कुबेदुनी का नाम आया तब भी मैं सहमत आसान से नहीं हुआ। मैं सोचा कि इस आदमी को मैं क्यों सपोर्ट करूं, क्या सचमुच इसमें काबिलियत है, क्या मैं वो कैरेक्टर दूंगा। जब मैं दूना देखा तो कुबेदुनी जो अभी आप सब उनका जो चीफ इंजीनियर का पेज को आप देखा है, लेकिन जब आप उनका हिस्ट्री को देखेगा, इतिहास को देखेगा, वो चीफ इंजीनियर से एसी में आप वापस चला जाओ, एसी से एई में चला जाओ, एई से आप उनके कॉलेज लाइफ को चला जाओ, फिर स्कूल लाइफ चला जाओ, फिर प्राइमरी लाइफ जाओ, देखा जाने से वो एक गांव से बिलोंग करते हैं। वो तोदे जैसे एक बस्ती से, उस समय जब ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं था, उस समय जब पेरेंट्स अपना बच्चा को एजुकेशन के लिए इनकरेज नहीं करता था, उस समय जब बच्चा पढ़ाई से दूर भाग रहा था, उस समय जब कैरियर काउंसलिंग नहीं होता था, उस समय ऐसा एक शख्स निकला है जो गांव की बस्ती के एक गरीब परिवार से निकलते हुए उस मुकाम तक पहुंचा कि एंटायर दुमपुरजा में ही इज द सेकंड चीफ इंजीनियर इन एंटायर दुमपुरजा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ऐसा एक शख्स, यानी कि इनका मेहनत करने का जज्बा को वहाँ देख सकते हैं हम, और जितने भी युवा है उनके लाइफ से इंस्पिरेशन मिल सकता है। तो मुझे लगा कि हाँ ये आदमी से थोड़ा सही हो सकता है। फिर मैंने देखा हो सकता है चीफ इंजीनियर के काफ़ी पैसा का लालच होता होगा, सब तो बोलते इंजीनियर लालच होता है, लालच होता है। तो जब देखा तो उनका सर्विस लाइफ से लेके चीफ इंजीनियर लाइफ तक लगभग 37 ईयर सर्विस लेंथ उन्होंने किया। 37 ईयर्स ऑफ सर्विस लेंथ में बहुत से ऑफिसर आप देखा होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मोर पर्टिकुलरली इंजीनियर डिपार्टमेंट में 5 साल में सस्पेंड हो रहा है। वो करप्शन किया है, इलीगल अपॉइंटमेंट किया है, वो टेंडर में गफला किया है, 10 साल में सस्पेंड हो जाता है, 15 साल में टर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन मेरा कृत्य कुबे का इतना खूबिया है कि वो 37 ईयर्स ऑफ सर्विस लेंथ में आज तक एक 100 कोर्स भी नहीं मिला और एक सस्पेंशन भी नहीं हुआ, एक क्लीन निकला। तो तब मुझे लगा कि ये एक क्लीन लीडर बन सकता है। मैंने देखा, फिर मैं सोचा चलो एक क्लीन लीडर बन सकता है, लेकिन क्या ये काम कर सकेगा। जब मैंने देखा कि वो एक चीफ इंजीनियर रहा, जितना अभी अरुणाचल में बड़ा बड़ा ब्रिज होता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स होता है, बड़ा बड़ा सड़क होता है, बड़ा बड़ा डैम्स होता है, ये सब तो इंजीनियर ही बनाते हैं। और उनके अंदर में लगभग 27 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम करते हैं, 4-5 ऐसे काम करते हैं। तो दुमपुरजा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस है। तो जो 27-30 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के जोन को जो चला सकते हैं, 3-4 ऐसी का जोन को चला सकते हैं, तो दुमपुरजा एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट को क्यों नहीं चला पाएगा। मैं उसका पर विश्वास करने शुरू किया, हाँ ये चला पाएगा। तब जाके देखा कि ये पॉलिटिकली एक्सपर्ट है क्या, पॉलिटिकली एक्सपीरियंस है क्या, उनको तो कभी देखा नहीं है। लेकिन जब गौर से देखा ये तो एक्स मिनिस्टर कितना तकार धोनी का फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि इसका पॉलिटिकली पहले से ही एक्सपोजर है, पॉलिटिकली एक्सपीरियंस है। तब मैंने उन्हें विश्वास किया यस ये एक पॉलिटिशियन बन सकता है। तब जाके मैं सोचा क्या ये पॉलिटिशियन बनने के बाद भी ये क्या डेवलपमेंट कर पाएगा, क्या ये दुम्पू को समझेगा, क्या ये बारूरी को समझेगा, ये क्या लबरी लगे जिसे का तकलीफ को समझेगा, क्या ये देवमदरा एरिया को जानेगा। तो बाद में पता चला कि ये जो अपर सुबनसिरी में एज एन एसी 4 साल रह चुका है, और दुमपुर जो जितना उनका उम्र है आज वो 60 ईयर्स पहुंच रहा है, तो जितना उनका उम्र है इतना दुमपुरजा उसके लिए बुढ़ापा है। यानी कि दुमपुरजा उसके लिए नया सब्जेक्ट नहीं है, नया सवाल नहीं है। दुमपुरजा जितना उसका उम्र है दुमपुरजा को इतना पुराना से जानता है। यानी कि दुमपुरजा में कहाँ ब्रिज बनना है, कहाँ सड़क बनना है, कहाँ बिल्डिंग बनाना है, ये वो पहले से जान चुका है। इसलिए मैंने विश्वास किया कि यस ही कैन बी ए राइट लीडर। तो उस हिसाब से मैंने अपना लीडरशिप को सेक्रीफाइस करते कुद कुबे को मैंने सपोर्ट किया।
मुझे विश्वास है यहाँ जितना भी लोग आया है, आप भी ये इंडेक्स जरूर आपने हिसाब किया होगा। ऐसा इंडेक्स लेके लीडर को लॉजिक ला के आप सपोर्ट करना चाहिए, और उस लॉजिक में देखा जाने से आज हो सकता है दुमपुर में काफ़ी लोग लीडर बनेगा, सोचता होगा एक्सपीरियंस वाला हो सकता है, न्यू कमर्स हो सकता है, लेकिन मेरा इंडेक्स में हम कित कुबे को 100 से 99 पॉइंट मार्क देता है। तो इसलिए मैं कित कुबे को सपोर्ट कर रहा है, और मैं कित कुबे को वही एडवाइस देना चाहता है कि ये इंडेक्स को आप प्लीज़ फेल होने मत दीजिए। पब्लिक के सामने आज जो मैंने इंडेक्स रखा है और मैं जो मार्किंग दिया है, आने वाला 5 साल में आप जरूर इसको निभाने की कोशिश कीजिए। मुझे विश्वास है कि आपका समय में आप दुमपुर में सबसे अच्छा नेता बनकर उभरेगा, और अगर आप 5 साल एक अच्छा नेता बनकर उभरेगा तो पब्लिक रिकमेंडेशन में आपको आगे बढ़ने का अगर आपको रिकमेंडेशन देगा तो पंगा बागे हमेशा आपका पीछे रहेगा, आपको साथ देगा।